today new chapter start. चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसके स्क्वायर रूट के बारे में आप जानेंगे कि स्क्वायर की जो डेफिनेशन है, स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर। अगर स्क्वायर में द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। अगर कोई नंबर है, एनी नंबर्स, और उसी नंबर्स को सेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए इटसेल्फ से, यानी x इंटू एक्स, तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर जो है ऑफ दिस नंबर, यानी नंबर x, ये जो x का स्क्वायर जो कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा कि गिवन नंबर x है तो द स्क्वायर ऑफ x, द गिवन नंबर be x, then x into x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो गिवन नंबर जो है उसकी सेल्फ से मल्टीप्लाई की जाए तो ऑब्टेन जो होगा वो x की पावर 2 होगा। देन एक्स स्क्वायर जो है वो गिवन नंबर्स का राइट कहलाएगा स्क्वायर। तो सिमिलरली जैसे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1 हो गया, या 2, यानी जैसे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर हो गया। इसी सिमिलरली 9 है, 9 को 3 इंटू 3 इक्वल टू हमारा ये क्या होगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर होगा तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसी नेचुरल नंबर्स को सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी ऑब्टेन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, उस नंबर का स्क्वायर ऑब्टेन होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद है, इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर, या स्क्वायर नंबर इट इज द स्क्वायर ऑफ द सेम नेचुरल नंबर्स। इसके बाद अब आप देखेंगे जैसे कुछ हमारे नंबर्स हैं और उसमें हमें यही चेक करना है कि उसका स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, ये भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें है, सबसे पहले एक्सरसाइज 3, इसमें फर्स्ट यूजिंग द प्राइम फैक्टराइज मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं कि नंबर है 441। इस नंबर को हमें स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो भी नंबर है उसको उसके हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। और प्राइम फैक्टर्स करने के बाद में कि हम इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो पेयर इक्वल फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो 441, 4, 4 और 1, इसके हम प्राइम फैक्टर्स करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर्स होता है उसे डिवाइड करेंगे। क्योंकि 441 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट नंबर 1 है, और नंबर से तो 3 से, देखिए 3 से कैंसिल होगा, 3 बनता 3, 1 कैरी बचा, 4 1 14 हो गए, 3 4 दा 12, 2 बचा और 1 ये, तो 21 हो गए, 3 से बिंदा 21। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 4 दा 12, 2 रेस्ट में बचे 2 और फिर 7, 2 और 7 27, 3 9 दा 27 हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि 49 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, 7 इंटू 7। तो हम 441 के जो हमारे फैक्टर हुए, प्राइम फैक्टर 441 के, तो कितने हो गए, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। तो ये हमारे पेयर बन गए, यानी 441 के प्राइम फैक्टर्स इक्वल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर ली हमने। तो इसमें सबसे पहले हम इसको, यानी इसके स्थान पर जो स्क्वायर रूट लिखेंगे, पेयर बना लिया, तो 3 इस पेयर के स्थान पर 1 और 7 इंटू 7 के स्थान पर 1। तो 3 इंटू 7 ये क्या आया, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, या इसको 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, या इसको 21 का होल स्क्वायर। तो आप वी सी कि 441
इक्विवेलेंट है 21 का स्क्वायर। 21 इज द नेचुरल नंबर्स। तो ये जो नंबर है ये नेचुरल नंबर्स कौन सा है, 21, इसका स्क्वायर आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया होता है उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर्स में हमने ये कन्वर्ट कर लिया। प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं सिमिलर फैक्टर के रूप में, यानी जो प्रोडक्ट है वो पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जैसे कि 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 3 का एक पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का एक पेयर बन गया। और 3 इंटू 7 स्क्वायर को क्योंकि पावर दोनों की सेम है तो दोनों को एक स्मॉल ब्रैकेट में 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर लिखने हैं। अब ये 3 इंटू 7 21 का होल स्क्वायर, तो 21 का होल स्क्वायर जो है वो 441 का स्क्वायर हुआ। तो हेंस हम लिखेंगे कि 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और ये परफेक्ट स्क्वायर जो है इस कितना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है और ये है 21 का स्क्वायर। तो सबसे पहले यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स में मेथड हमने कर दिया इसमें। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 7th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है, ये है नंबर द गिवन नंबर, ये है 189। जब 189 है तो इसको हमें कन्वर्ट करना है प्राइम फैक्टर्स में, यानी रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स। इनटू प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको एक तरफ 189 को सबसे पहले हम 2 से हम देख रहे हैं 2 से डिविजिबल नहीं है, कि लास्ट डिजिट जो है 9 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से देखिए, 3 का 1 में नहीं पढ़ सकते, इसमें टेबल नहीं पढ़ सकते, हम 10 में पढ़ेंगे। 3 3 का 9, 1 कैरी बचा, 1 और 8 18 हो जाएगा। 1 और 8 18, 3 6 का 18 और 3 3 का 9। फिर 3 से करिए, 3 बंदा 3, 3 2 का 6 और 3 बंदा 3। अब हम देख रहे हैं कि 121 है, तो अगर टेबल अगर आया है तो फौरन हम इसको कर सकते हैं कि किस टेबल में आएगा, 11 की। 11 बंदा 11 और 11 बंदा 11। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे 1089 के, यानी 3 इंटू 3 और 11 इंटू 11। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स इक्वल फैक्टर्स में पेयर बन गए। तो ये हो गया 3 इंटू 3 और 11 इंटू 11। 3 इंटू 3 के प्लेस पर 3 का स्क्वायर और 11 इंटू 11 के प्लेस पर 11 का स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए 3 इंटू 11 दोनों की पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर। और ये हो गया 11 3 का 33 का होल स्क्वायर। तो ये है 1089। तो जो गिवन नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो कितना है, 33 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं हेंस 33 is the number whose square is 1089। तो ये नंबर पूछा है कि वो कौन सा नंबर होना चाहिए, तो वो 33 होना चाहिए। 33 इज द नंबर हुज स्क्वायर 1089। तो सिंगल जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे इसी प्रकार के हैं। तो बाकी जो पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट, वो आप होमवर्क में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट इसमें है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें शो करना है कि गिवन नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। और इन केस प्रत्येक केस में फाइंड द नंबर
हमें उस नंबर को ऑब्टेन करना है जिसका स्क्वायर गिवन नंबर दे रखा है। तो 2601 तो देखिए सबसे पहले 2601 है, ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, और प्राइम फैक्टर्स में ये सी कर दिए, ये देखते हैं कि भाई हमारे इक्वल फैक्टर्स आने चाहिए पेयर के साथ। तो ये है 2601, हम देख रहे हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और ये इसके बाद 3 से देखते हैं, तो 3 की टेबल हम रीड करेंगे, 2 में नहीं जा पाएगा 26 में, तो 3 9 27 ज्यादा है, तो 3 8 24 2 बचे, और 2 और 0 20 हो गया, तो 20 में 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 6 18 2 रिमेनिंग बचा, 2 रिमेनिंग और 1 ये हो गए, तो ये हो गया 21, और 21 का मतलब 3 7 21। फिर 3 से देखिए डिवाइड करिए, 3 2 6 26 हो गया, और 3 8 24, फिर 2 बचा, और 3 9 2 बचा, और 2 7 ये हो गया 27, 3 9 27। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई 289 है। कुछ जो टेबल है आपको बताया था कि भाई 20 तक टेबल अच्छी तरह से बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, और 20 तक के हर नंबर के स्क्वायर फॉर्म होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121 है, और 289 किसका है 17 का। अगर इस तरह से आपको याद होगी तो बहुत इजीली आसानी से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 289। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 × 3 और 17 × 17। तो ये प्राइम फैक्टर जो हैं वो कैसे हैं, पेयर के रेस्पेक्ट में है, पेयर के रेस्पेक्ट में, यानी हर नंबर का जैसे 3 × 3 का एक पेयर बन गया, और 17 × 17 एक पेयर बन गया, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 17 का स्क्वायर, दोनों की पावर सेम है, तो दोनों नंबर्स को हम एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 × 7 का स्क्वायर। अब 17 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 73 51 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2601। हम वी सी कि ये जो गिवन नंबर है इसे परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का 51 का स्क्वायर है। नाउ वी सी द गिवन नंबर is a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि किसका है नंबर परफेक्ट स्क्वायर। 260 = 51 स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इसे परफेक्ट स्क्वायर है। और इसमें इसके बाद इसमें और न्यू नंबर जो है वो हम देख ही रहे हैं कि भाई कौन सा होगा, ये 100 जो न्यू नंबर किसका स्क्वायर है 51 का। अब देखिए इसी प्रकार से हमें बस केवल ये शो करना है कि भाई सो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर इन केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर। अब इसके रिक्वायर्ड नंबर्स, जिसका रिक्वायर्ड नंबर जो हुआ वो हुआ 51, क्योंकि 51 जो है वो इस 51 का जो स्क्वायर है वो 2601 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर, यानी किस नंबर का स्क्वायर है, तो 51 का है। सिमिलर जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट देखिए 7058। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए 7056 ये है। तो इसके भी हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 7056 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए एक साइड में 7056 हम देख रहे हैं कि इस नंबर का जो लास्ट नंबर है 6 है वो 2 से डिविजिबल है। तो इस सबसे पहले 2 से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है सबसे पहले उसी से ही डिवाइड करते हैं।
तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल 7 में 2 3 दा 6 1 और 0 10 हो गया, 2 5 दा 10। अब 2 की टेबल 5 में 2 2 दा 4 1 बचा, 1 कैरी और 6 हो गया 16, तो 2 8 दा 16। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 दा 2 15, 2 7 दा 14 और 2 6 दा 12 और 2 4 दा 8। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 दा 16 और 2 8 दा 16, 2 2 दा 4, 2 से 2 4 दा 8, 2 4 दा 8। और ये जो है हम देख रहे हैं ये किससे डिवाइड होगा, ये है अब सो देख लीजिए 3 से, 3 1 दा 3 और 14 बचा और 3 4 दा 12, 2 बचा और 3 7 दा 21। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 4 दा 12 और 3 9 दा 27 और ये आएगा 7 से 7 7 दा 49। तो 7 0 5 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 into 2, 2 into 2, 3 into 3 और 7 into 7। वी नो हम सभी को जितने हमारे फैक्टर दे रखे हैं प्राइम फैक्टर, सब फैक्टर्स को पेयर की फॉर्म में ही लिखेंगे। जैसे ये पेयर बना लिया, ये भी पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो इस पेयर के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2 into 2 फिर है रिपीट हो गया 2 का स्क्वायर, 3 3 के स्क्वायर के स्थान पर 3 का स्क्वायर और 7 into 7 के स्थान पर 7 का स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट, क्योंकि सभी की जो पावर्स है वो 2 है, तो सभी नंबर्स को एक स्मॉल ब्रैकेट में पुटिंग करके मल्टीप्लाई करते हुए 3 into 7 और उसकी होल स्क्वायर कर देंगे। तो 2 2 दा 4 और 4 3 दा 12 और 12 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 84, 12 7 दा 84 7, तो ये हो जाएगा 84 का स्क्वायर। तो नाउ वी सी, हम देख रहे हैं इसमें 7056 जो नंबर है गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। नाउ वी सी दैट द गिवन नंबर is a perfect square। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर जिसका स्क्वायरिंग है, इसलिए रिक्वायर्ड स्क्वायरिंग नंबर, रिक्वायर्ड स्क्वायरिंग नंबर इक्वल टू 84। तो सिमिलर जैसे इसके आगे के कुछ पार्ट ये रखे हैं, तो वो जो पार्ट है 3 जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आप होमवर्क में करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर वी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसको किस मिनिमम नंबर से या किसी लीस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें जिससे गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर्स है उसको हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे और प्राइम फैक्टर्स के बाद फिर हम उसके परफेक्ट इक्वल फैक्टर्स बनाएंगे। और परफेक्ट इक्वल फैक्टर्स बनाने में पेयर के साथ उसमें हो सकता है कि कोई सा पेयर न बन पाए, तो उससे हम पहचान कर लेंगे कि भाई किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारा जो नंबर है गिवन नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है 3 3 6 7 5 जो नंबर है मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम गिवन नंबर्स के रिजॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर्स में। नाउ रिजॉल्विंग 3 6 7 5 3 6 7 5 into prime factors अब हम इसको प्राइम फैक्टर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट, देखिए यहां पर प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं 3 6 7 5, लास्ट डिजिट 5 है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि भाई 5 है तो 3 से 3 5 3 5 15, 3 से देखिए मिनिमम
जो डिजिट है 3 से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखिए 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6 और 3 5 15। फिर 3 से देखिए 3 4 12 और 2 में टेबल नहीं जाएगी तो 0 लगाएंगे और फिर कितना बचा 24। तो इसका मीन्स ये है कि इसमें पूरा पूरा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम 3 से नहीं डिवाइड हो रहा, फिर देखते हैं कि 5 से डिवाइड होगा। 5 to the 10 और 5 4 the 20 और 5 5 the 25। फिर 5 से 5 की 24 में 5 4 the 20 और 5 9 the 45। फिर 7 से तो नाउ वी गेट, हम इसके नंबर जो रिजॉल्व कर रहे हैं 3 6 7 5 के प्राइम फैक्टर्स में 3 2 5 into 5 और 7 into 7। हम जो फैक्टर्स बना रहे हैं, जो प्राइम फैक्टर्स किए हैं, तो उसमें 2 पेयर इक्वल पेयर फैक्टर्स बन गए हैं, 3 का पेयर फैक्टर्स नहीं बना है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि इसमें भाई नहीं बना है और किसकी कमी है, एक 3 की कमी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 को अलग करते हुए, क्योंकि यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए भाई 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें एक की मल्टीप्लाई कमी है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 10। टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, perfect square number, the given number should be should be multiplied by 3। इसलिए न्यू नंबर इक्वल टू 3 सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 105 का स्क्वायर। Hence the number whose square is the new number इक्वल टू 105। यानी जो न्यू नंबर है वो क्या है, हैज द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, जिसका जो स्क्वायर नंबर है, हैज द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर 105। तो इसमें यही पूछा है सबसे पहले क्वेश्चंस में कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस नंबर को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक पेयर इक्वल फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पर 3 जो है एक पेयर, यानी पेयर के साथ नहीं दे रखा है, इनकम्प्लीट है इसका पेयर, बाकी अदर्स जो नंबर्स हैं वो पेयर के साथ हैं। तो इस नंबर को पेयर बनाने के लिए 3 की आवश्यकता है। तो इसको गेट ए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 तो देन न्यू नंबर हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, जिसको हम 3 इंटू 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 105 का स्क्वायर। हैंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज इक्वल टू 105। तो 105 का जब स्क्वायर करें तो वो न्यू नंबर हमें ऑप्टेन हो जाएगा। सिमिलरली अब देखिए इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है कि 3332 ये नंबर है। इस नंबर के भी हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 3332। तो सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करें, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है,
भी नंबर है, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 बंदा 2, 1 कैरी बचा और 13 हो गया, 2 6 12, फिर 1 बचा, फिर 2 6 12 और 2 6 12। 2 की टेबल 1 बनी जाएगी 6 में, 2 8 16, 2 3 6, 2 3 6। अब यहाँ पर 8 3 3 आ गया। अब हम किससे इसको डिवाइड करें जिससे हमें, अब देखिए 8 3 3 किससे डिवाइड किया जाए जिससे कैंसिल हो जाए, 4 से भी नहीं डिवाइड होगा, 3 2 6 और नहीं, ये भी नहीं कट रहा, 4 5 6 6 और 6 1 6, 36 18 24 18 नहीं, 9 81 नहीं, 7 7 7 7 14 7 और 133 7 8 9 10 11 से 77 और ये बच्चे हमारे पास 3 से 3 76 नहीं बचा, 11 से भी 12 से भी 12 से 84 12 12 14 14 45 60 12 60 113 72 और 8 3 11 133 133 और 12 की टेबल नहीं, 12 72 11 बच्चे 133 नहीं आने का, किसी से नहीं चले, 12 से 13 से 13 दिन 26 13 13 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका दूसरा नंबर ले लीजिए, इसमें ऐसा नंबर लीजिए जो थोड़ा जी हो। इसमें हम देख रहे हैं, इसके बाद इसमें ये वाला नंबर लीजिए 9075, इसका फिफ्थ पार्ट देख लीजिए 9075। तो 9075 को देखिए, सबसे पहले 5 से डिवाइड कीजिए, 5 बंदा 5, 4 5 8 40 और 5 बंदा 5 और 5 2 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 15 और 3 बचा, 5 से 30 और 5 3 15। फिर देखिए 5 से नहीं जाएगा, 3 से देखिए, 3 बंदा 1 3 2 6 3 बंदा 1। फिर ये 11 से और 11 11। तो हम देख रहे हैं इसके फैक्टर्स 9075 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो इसमें दो पेयर बन जाते हैं इक्वल फैक्टर्स के, 3 का नहीं बन पा रहा, तो हम इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11 का स्क्वायर बना। अब इसको हम सेम वही लैंग्वेज लिखेंगे कि इसको प्राइम फैक्टर्स द गिवन नंबर्स शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट now get the perfect square to get a perfect square नंबर को ऑब्टेन करने के लिए the given number multiply by 3। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू नंबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर।
यानी 165 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा जो न्यू नंबर है। उसके बाद लिखेंगे हैं द रिक्वायर्ड नंबर, hence the required number whose square is the new number be 165। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी रिमेनिंग पार्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इस पर भी वही है, वाई each least number should be given number be divided to get a perfect square in each case, find the number whose square the new number। तो इसमें भी हमें देखना है कि कोई नंबर है, उसको परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग करने के लिए किस नंबर से डिवाइड करें कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और देन आगे पूछा फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, और हमें वह नंबर ज्ञात करना है जिसका स्क्वायर जो है वो न्यू नंबर हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इसमें है 3675। 3675, तो सबसे पहले हमें इसमें 3675 नहीं, इसमें ये है 1575, ये। तो इसमें हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करने हैं, जैसे आप तक करते आए हैं। सबसे पहले हम इसमें यही करेंगे, रिजॉल्व इनटू प्राइम। सबसे वी फर्स्ट रिजॉल्विंग 1575 को इनटू प्राइम फैक्टर्स, into prime factor we get। तो सबसे पहले इसमें प्राइम फैक्टर्स के लिए 1575, 5 3 दा 15, 5 दा 5 और 5 5 दा 25, 5 6 दा 35 30 और 5 3 दा 15, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, 9 दा 3 7 दा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स हमारे 1575 के प्राइम फैक्टर्स, 5 into 5, 3 into 3 और into 7। इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, सेम बचा जो हमारा पेयर नहीं है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसको 3 का स्क्वायर into 7। नाउ वी, अब हम इसमें किससे डिवाइड करें, क्योंकि हमें नंबर लाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम इसको 7 को छोड़ना पड़ेगा, 10 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। नाउ टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, perfect square number, the given number should be divided by 6। किससे डिवाइड करेंगे? 6। then new number obtained, न्यू नंबर ऑब्टेन हो जाएगा हमारा 3 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर, यानी 15 का होल स्क्वायर। इसलिए है द नंबर whose square is the new number इक्वल टू 15। ये हमारे इस तरह से आंसर आ जाता है। और इसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन हैं 5 और 6, ये भी आप इसी प्रकार से करेंगे। और इस तरह से ये एग्जाम्पल्स जो भी रिमेनिंग पार्ट हैं क्वेश्चंस के,
वो होमवर्क में, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके।